हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमके। स्टडी एमके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके एसएसपी के जितने भी जिन भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड ज़्यादातर बहुत एग्ज़ाम्स के सिलेबस में ये मेंशन हुआ है। बहुत एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही बढ़ गया है। उसी लेवल को ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन जो है चुन कर आपके लिए इन वीडियोज़ में इंक्लूड हुए हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा, और इसी तरह से इसके 2 से 3 पार्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो वीडियो में डिस्कस किया जाएगा हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएं साथ साथ में। अगर आप चाहते हो कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आप तक पहुँचे, आपका हर टॉपिक आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एमसीक्यूज ऑन फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच इज़ नाउन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दिए गए ऑप्शन में से रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी पामीर, या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पामीर। पामीर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि 2 से 3 क्वेश्चन इस एक सिंगल क्वेश्चन से और बन पाए, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आइडिया लगा कर भी निकाल सकते हो, जिन क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर लगभग तजाकिस्तान के एरिया में, इस रीजन से बहुत सारी रेंजेस ऐसे लगता है कि एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। एक रेंजेस यहाँ से आती है, उस रेंज का नाम होगा हिंदू कुश रेंज। ये लगभग अफ़गानिस्तान में ये रेंज पड़ती है। दूसरी रेंज होगी कुनलुन रेंज, ये भी इसी प्लेस से होती हुई ये चाइना में एंटर करती है। उसके बाद काराकोरम रेंज, ये भारत में पीओके रीजन से, एक्साई चीन से होती हुई आगे एक्सटेंडेड होती है। उसके बाद हिमालयन रेंजेस, एंड देन तियान शान रेंज, जो चाइना से होती हुई 2-3 कंट्री से पास होती हुई आगे एक्सटेंड होती है। तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस में ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी रेंजेस आके यहाँ पर नॉट की फॉर्म में यहाँ पर सेटअप हुई हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पामीर नॉट। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पामीर नॉट है, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ से कौन कौन सी रेंजेस जो हैं वो निकलती हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पामीर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वाइट माउंटेन्स आर फाउंड इन। वाइट माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर जो माउंटेन की जो श्रृंखला है उसको कहा जाता है वाइट माउंटेन्स। ऑप्शन ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी रशिया, या फिर यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए। इसको वाइट माउंटेन क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से एक रीज़न मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि एरियल व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंजेस होती हैं ये स्नो कवर्ड होती हैं, और ये एरियल व्यू से एकदम वाइट दिखती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इसलिए इसको कहा जाता है वाइट माउंटेन्स। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी किलिमंजारो इज़ अ। किलिमंजारो क्या है? फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड में आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंट रिवर्स, उसकी इम्पोर्टेंट पीक्स, उसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, और आपको मैप के थ्रू अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये किलिमंजारो क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वोल्केनो, ऑप्शन बी आइलैंड, ऑप्शन सी पीक, या फिर ऑप्शन डी रिवर। तो किलिमंजारो ये एक पीक है, एक चोटी है,
जो कि अफ्रीका में है। इसके ऊपर और अच्छे से क्लैरिटी बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसी को कहा जाता है किलिमंजारो। तो वो सिचुएटेड कहाँ पर है, ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी मालविया, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी जाम्बिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया कंट्री में ये सिचुएटेड है किलिमंजारो, और ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना। देखिए जो क्वेश्चन है, ये जो चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली आपको चेक किया जा रहा है कि आप फिजिकल डिवीज़न या फिर पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड किस तरह से आपने उसके ऊपर पकड़ बनाई है। वो पकड़ आपकी तभी बन सकती है अगर आपको पूरा मैप थ्रू आप डिस्कस करते हो, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है। आप इन टॉपिक्स के ऊपर तभी पकड़ बना पाओगे अगर आप मैप और एटलस के गो थ्रू होंगे बहुत ही अच्छे से। तो चाइना के इर्द गिर्द आपको कंट्री पूछी हैं, तो जो म्यांमार है ये बिल्कुल बॉर्डर है चाइना का। अफ़गानिस्तान थोड़ा सा बॉर्डर है चाइना को किए हुए है। कजाकिस्तान बिल्कुल ये चाइना का बॉर्डर है बहुत ही अच्छे से। थाईलैंड जो है ये बॉर्डर नहीं है चाइना का। आइए मैप के थ्रू इसको देखते हैं। ये एक छोटा सा मैप है चाइना का। देखिए यहाँ पर ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड बिल्कुल ये चाइना का बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो म्यांमार है ये इसका बॉर्डर है, कजाकिस्तान इसका बॉर्डर है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व में माउंटेन की एक कंटिन्यूस रेंज है, सबसे लंबी रेंज, उसका नाम क्या है और वो कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। कंट्री नहीं होगी, ये बहुत सारी कंट्री को कवर किए होती है। ऑप्शन ए द हिमालयास, ऑप्शन बी द एंडीज, ऑप्शन सी द रॉकी माउंटेन्स, ऑप्शन डी द अल्प्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द एंडीज। द एंडीज जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और ये लगभग वहाँ पर 7 कंट्रीज़ के थ्रू पास होती हुई एक्सटेंड होती है। इसका राइट आंसर होगा दी एंडीज़। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एंडीज़ जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है साउथ अमेरिका में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। बहुत ही एक नेचुरल बॉर्डर बना है, 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है। वो नेचुरल जो बाउंड्री है उसका आपको नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए एपेनाइन, ऑप्शन बी ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी सुलेमान। अगर आप मैप में देखोगे, यूराल जो माउंटेन है ये बिल्कुल एशिया को यूरोप से सेपरेट किए हुए है, इसलिए ये एक नेचुरल बाउंड्री बनी है 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, और वो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप और एशिया। सो यूराल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बैरियर रीफ क्या है? कोरल रीफ के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप इस चैनल में जाकर उसको ढूंढ सकते हो। कोरल रीफ क्या होती हैं? वैसे ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लोकेट कौन सी कंट्री में है? ऑप्शन ए चिले, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, या फिर इंडोनेशिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। द आइलैंड ऑफ होन्शू इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। अगर आपने फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड और पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता रहना चाहिए कि जो जापान जो कंट्री है ये आइलैंड से मिलकर बनी है। लगभग 3 से 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं, उन्हीं में से एक आइलैंड का नाम है होन्शू। तो होन्शू इज़ ए पार्ट ऑफ जापान। सो ऑप्शन सी जापान इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर
आपको ग्लोब में जाना है या मैप में भी आप देख सकते हो, इक्वेटर के बिल्कुल साउथ और नॉर्थ में जो कंट्रीज़ होती है या इसके आसपास, उसके ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी से नज़र होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इक्वेटर के साउथ में इनमें से कौन सी कंट्री है। जो चारों में से 3 जो कंट्री है वो इक्वेटर के नॉर्थर्न साइड में है। आपको ये बताना है कि इक्वेटर के बिल्कुल साउथ साइड में कौन सी कंट्री है दिए गए ऑप्शन में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इससे हमें ये पता चलेगा कि आप कितने सीरियसली अपनी स्टडी कर रहे हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर डेजर्ट ही नहीं है। तो इसको आप बहुत ही लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। देखिए यूरोप जो है ये बिल्कुल ठंडा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बर्फ़ रहती है इसके बहुत सारे हिस्से में, तो यहाँ पर डेजर्ट बहुत ही कम होते हैं, यानी कि ना के बराबर डेजर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। आपको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उनके नाम आपको याद रहने ही चाहिए, और आपको दिए गए ऑप्शन में ये बताना है कि इनमें से एक जो है वो बाउंड्री लाइन नहीं है, बाकी तीनों बाउंड्री लाइन हैं। ऑप्शन ए ड्रेसडन लाइन, ऑप्शन बी दुरंत लाइन, ऑप्शन सी मैगिनॉट लाइन, ऑप्शन डी 38th पैलर। तो ये तीनों बहुत ही फेमस बाउंड्री लाइन है, बहुत ही सिंपल होगा, आपको इनके नाम भी याद रहना चाहिए। ये मैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लेक्चर में बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो सारा वीडियो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो ऑप्शन ए जो है ड्रेसडन लाइन, ये कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। हिमालयाज जो हैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसकी बहुत सारी एक्सटेंशन है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, इसकी एक्सटेंशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हिमालय जैसे ही पास होता है JNK से या आसपास की रीजन से, और ये एंड होता है जाके, इसका जो एक्सटेंशन जो है इसकी वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर कश्मीर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार में जाकर इसके जो एक्सटेंशन है उसको कहा जाता है अरकान योमा, और बिल्कुल उसके आगे अंडमान निकोबार वो भी इसका पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। सो अरकान योमा एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन म्यांमार। Which country has the largest coastline? Option A USA, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है इन दिए गए ऑप्शन में से जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। क्या आपको लगता है कनाडा के अलावा वो कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आंसर कर सकते हो। द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए 16th पैलर, ऑप्शन बी 29th पैलर, ऑप्शन सी 38th पैलर या फिर 49th पैलर। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनी है उसको कहा जाता है 38th पैलर, और इसको कहा जाता है DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये बहुत ही सेंसिटिव बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर किसी भी समय युद्ध जो है वो छिड़ सकता है। अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ा तो बहुत भयानक नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड वाइड में। आपको याद रखना है डीमिलिटराइज्ड जोन किसको कहा जाता है। ये 38th पैलर लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, ऑप्शन ए टर्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ऑप्शन ए ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सूज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। टर्की जो लोकेट करती है ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेट करती है।
Which one of the following volcanoes is called the lighthouse of the Mediterranean? मेडिटेरेनियन सी में लाइट हाउस कहा जाता है, मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए वेसुवियस, ऑप्शन बी स्टम्बोली, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी वल्कैन। सो इसका जो राइट आंसर होगा स्टम्बोली। ये आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है, क्योंकि आपको फिजिकल डिवीज़न आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पर ये उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में किए हुए हैं। तो मेडिटेरेनियन सी ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रीज़न बनता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और लाइट हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो जो है इरप्ट होते रहते हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है स्ट्रम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट? इनमें से कौन सी वो कंट्री है वो उसको बाल्टिक स्टेट कैटेगरी में नहीं रखा गया है, आपको बताना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाल्टिक स्टेट क्या है। देखिए, बाल्टिक स्टेट्स आल्सो नोन एज बाल्टिक कंट्रीज़ भी इनको कहा जाता है। ये बाल्टिक रिपब्लिक्स या फिर सिंपली हम इनको बाल्टिक्स कहते हैं, एक जियो पॉलिटिकल टर्म है जो कि टिपिकली यूज़ होती है ग्रुप ऑफ 3 सोवरेन स्टेट्स ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर 3 कंट्रीज़ के ग्रुप को कहा जाता है बाल्टिक नेशन या बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। It's very important, you have to keep in mind always. Now it's very easy for you to give the answer of this question. Which one of the following is not a Baltic state? ये ग्रुप जो है ये बाल्टिक स्टेट्स का ग्रुप है, सो बेलारूस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बाल्टिक स्टेट नहीं है। आइए अब बात करते हैं टर्की के बारे में। इज टर्की इन यूरोप और एशिया? हमने वीडियो में कहा था कि टर्की के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम लास्ट वीडियो के अंत में उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज टर्की इन यूरोप और एशिया? सो टर्की जो है, टर्की हैज़ टेरिटरी इन बोथ यूरोप एंड एशिया, दो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टेरिटरी इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एशिया। टर्की जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। टर्की की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है उसका नाम है इस्तांबुल। ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूरोप की, और इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। सो गाइस, ये था पार्ट 1 फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड। फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, पूरा हमने कवर किया है। अगर आप चाहते हो कि वो सारे वीडियो आप तक पहुँचे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी एम के।